समय की कीमत। रात के तीसरे पहर का वक्त था, जब घड़ी की सुई धीरे धीरे 2 बजे की ओर बढ़ रही थी। शहर की रौनक थम चुकी थी और सड़कों पर सन्नाटा था। अजय, जो एक 25 वर्षीय युवा था, अपने कमरे में बैठा था। उसने सामने रखी घड़ी की तरफ एक बार देखा, फिर अपनी पुरानी डायरी की ओर। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे सालों का गुबार उन पर जम गया हो। अजय को अक्सर पुरानी बातें याद नहीं आती थी, पर आज जाने क्यों वो डायरी उसकी आंखों के सामने थी। उसके पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत करो। पर तब अजय को ये बातें सिर्फ एक नसीहत लगती थी। उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया। वो हमेशा सोचता था कि उसके पास बहुत समय है और वो जब चाहे अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अजय एक महत्वाकांक्षी लड़का था और उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, मगर वो उन सपनों के पीछे दौड़ने की बजाय छोटी छोटी बातों में उलझता रहा। दोस्तों के साथ मस्ती, बेवजह की पार्टियां और वक्त की बर्बादी उसका शौक बन चुकी थी। एक बार उसके पिता ने उसे एक घड़ी दी थी और कहा था, इस घड़ी में सिर्फ समय नहीं, तुम्हारे भविष्य का रास्ता है। हर सेकंड की गिनती करो, क्योंकि यही समय तुम्हें वो बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। पर अजय ने वो घड़ी एक कोने में रख दी। उसे कभी यह समझ में नहीं आया कि समय की सच में कितनी कीमत होती है। वक्त अपनी चाल चलता रहा। अजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और अब वह नौकरी ढूंढने लगा। उसे लगा कि उसके अच्छे नंबर और उसकी काबिलियत उसे तुरंत एक अच्छी नौकरी दिला देंगे। लेकिन असल जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितना उसने सोचा था। उसके दोस्त एक एक कर अपने करियर में सफल हो रहे थे, लेकिन अजय की कोई खास प्रगति नहीं हो रही थी। वो एक इंटरव्यू में असफल होता चला गया। हर बार उसे वही जवाब मिलता, आप में वह धार नहीं है जो हमें चाहिए। समय धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसल रहा था। उसने अचानक महसूस किया कि उसे अब तक जितना भी समय मिला था, वो व्यर्थ हो चुका है। एक दिन हताशा और निराशा से भरे अजय ने सोचा कि वो अपने पिता की दी हुई घड़ी को देखेगा। जैसे ही उसने घड़ी को उठाया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घड़ी के कांटे बहुत तेजी से घूम रहे थे। उसे घबराहट हुई। उसने घड़ी को चुपचाप रखने की कोशिश की, पर कांटे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अजय को कुछ समझ नहीं आया। वो घबराकर घड़ी को बंद करने की कोशिश करने लगा। अचानक घड़ी के अंदर से एक आवाज आई, क्या तुमने कभी सोचा कि समय की कीमत क्या है? अजय चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो घड़ी से बाहर आने वाली उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। आवाज फिर से आई, मैं समय हूँ और तुम्हें बताने आया हूँ कि तुमने मुझे कितनी बार नजरअंदाज किया है। अजय की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी की झलकियाँ आने लगी। कैसे उसने वक्त की बर्बादी की, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना, पढ़ाई में ध्यान न देना और अपने सपनों को नजरअंदाज करना। हर बार जब उसने एक सेकंड भी व्यर्थ किया, वह सामने दिखाई दे रहा था। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसके पिता की बातें सिर्फ नसीहत नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। अचानक घड़ी ने फिर से एक आवाज दी, तुम्हारे पास अब भी मौका है, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगर तुमने इसे भी खो दिया, तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अजय समझ चुका था कि अब और समय बर्बाद करने का कोई सवाल नहीं था। उसने तुरंत अपनी गलतियों से सीखने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब उसे पूरी मेहनत के साथ अपने सपनों के लिए काम करना होगा। वो घड़ी को अपनी जेब में रखता है और बाहर की ओर दौड़ता है। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी डायरी खोली और उसमें अपने सपनों की एक नई लिस्ट बनाई। हर दिन का एक प्लान बनाया, जिससे वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। समय बीतता गया और अजय ने अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयां छूना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। उसे आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली और वहां उसे उसकी मेहनत और काबिलियत के लिए सराहा गया।
लेकिन अजय कभी भी घड़ी को नहीं भूला। वह अब भी उसकी जेब में रहती थी और जब भी वो उसे देखता उसे याद आता कि समय की कीमत क्या है। एक दिन जब अजय ने अपनी घड़ी को देखा तो उसने पाया कि घड़ी के कांटे सामान्य हो चुके हैं। वे अब शांत थे, बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे चल रहे थे। अजय मुस्कुराया और धीरे से घड़ी को अपने पास रखा। उसे अब पता था कि वह समय के साथ दौड़ नहीं रहा, बल्कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वह जानता था कि समय सबसे बड़ा गुरु है और जिसने इसकी कीमत समझ ली, उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं।